को पता है कि फुटबॉल पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है और जहां तक फीफा की बात है तो वो ममालिक भी जहां फुटबॉल बाकायदा खेली नहीं जाती इस आलमी मुकाबले के असरात से अलग नहीं रह सकते, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये कि पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को पहली बार फीफा विमेंस सीरीज में शामिल कर लिया गया है जनाब, जो ख़वातीन फुटबॉल के लिए एक अहम संग मील है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा की जानिब से पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम को सीरीज में शामिल करने की मंजूरी दी गई है, जो पाकिस्तान में विमेंस फुटबॉल की बढ़ती हुई सरगर्मियों और पेशरफ्त का एतराफ़ है। फीफा सीरीज में शमूलियत से पाकिस्तान विमेंस नेशनल टीम के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा, जिसके नतीजे में हमारे जो कौमी खिलाड़ी हैं उनको आलमी सतह के मुकाबले खेलने और अपनी सलाहियतों को निखारने के बहुत सारे मजीद मौके मैसर आएंगे। फीफा विमेंस सीरीज 2026 का इनेकाद मार्च और अप्रैल में किया जाएगा, जबकि इस सीरीज के इब्तदाई मैचेस ब्राज़ील, आइवरी कोस्ट और थाईलैंड में खेले जाएंगे। ख़वातीन फीफा सीरीज के तमाम ग्रुप्स का ऐलान 2026 के अवाइल में बताया जा रहा है कि किए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं अदील रिजकी साहब, कोच हैं कौमी विमेन फुटबॉल टीम की, और सोहा हिरानी प्लेयर कौमी फुटबॉल टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अदील आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा कि हाउ बिग ऑफ अ माइलस्टोन इट इज कि हमारी वुमेन टीम ने जगह बना ली है फीफा सीरीज में। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो क्रेडिट मिलता है वो हमारे प्रेसिडेंट फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी को मिलता है, जो उनकी हार्ड वर्क की वजह से और उनकी जो एफर्ट्स की वजह से हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का एक मौका मिला है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है, इसलिए क्योंकि हम एशिया के अंदर खेलते हैं और हमारी काफ़ी अभी फुटबॉल के जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे है, तो इसके लिए हमें एक्सपोजर हमारा कम होता है। तो हम लोग ज़्यादातर टीम्स के साथ जो खेलते हैं वो विद इन साउथ एशिया होता है, या फिर थोड़ा सा बाहर निकल लें तो मे बी फ्रॉम थाईलैंड वगैरह से खेल सकते हैं हम लोग। बट इसमें ये होता है कि फीफा सीरीज में एंटर होने के लिए कि यू कैन प्ले डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जो कि बहुत बड़ी एक हमारे लिए अचीवमेंट है। हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत एक्सपोजर मिलेगा हमारे प्लेयर्स को, तो उसको देखते हुए हम लोग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर का मौका है। और कंपटीशन बढ़ सकता है, इससे हमारी टेक्निकल नॉलेज हमारी बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें ऐड होके हमारे पास जो है दिस इज हमारे 2026 के लिए 2026 में जो हमारे मार्च में इंशाल्लाह होगा, तो इसमें हम लोग को एक न्यू आइडियाज एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारी फुटबॉल को बेहतरी मिल सकती है काफ़ी। राइट। अच्छा, सोहा भी हमारे साथ मौजूद है। सोहा, आपकी क्या एहसास है, क्या फीलिंग्स है? पहली बार फीफा सीरीज का हिस्सा बन रही है हमारी टीम, और क्या समझती हैं ये जो पॉइंट है, जो लम्हा है, ये पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड लाइक यू सेड टर्निंग पॉइंट भी है। यूजली हम अपने रीजन में ही खेल रहे होते हैं, जैसे कोच ने आपको बताया साउथ एशिया में खेल रहे होते हैं, तो हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता है और एक्सपीरियंस भी हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा होता है। तो वर्ल्ड स्टेज पे कम्पीट करना, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ के साथ हमारा एक्सपीरियंस गेन करना प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल में हमें ट्रेडिशनली इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, बट थैंक्स टू अभी हमारी जो नई फेडरेशन है, it'll be really good for women's football in general, and at home भी जो लड़कियां होती हैं वो खेल रही होती हैं, वो देख सकती हैं कि फुटबॉल में उनका करियर बन सकता है, वो आगे जाके इंटरनेशनल खेल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ प्लेयर मैं बहुत एक्साइटेड। एक राह तो हमवार की है आप प्लेयर्स ने, कोचेस ने, इंतजामिया ने, कि जिसमें जो आने वाली खवातीन हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो दूर तक देख सकेंगी। अच्छा अदील, आप इस सीरीज के हवाले से बताइएगा, फीफा सीरीज का क्या मतलब है, हमारे नाज़रीन को ये एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, फीफा सीरीज का ये मतलब है कि यूजुअली आप अपने सिर्फ कॉन्टिनेंट में खेल सकते हैं। जैसे कि अगर एशिया की टीम्स जो है फीफा की विंडोज होती हैं, जिसमें हम लोग को एक टाइम मिलता है कि इतने टाइम के अंदर आप किसी और टीम के साथ खेल सकते हैं, तो हम लोग यूजुअली करते हैं कि हम लोग फ्रेंडलीज लेते हैं श्रीलंका के साथ या किसी और जो टीम्स इर्द गिर्द हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते। बट फीफा ने जब ये सीरीज स्टार्ट करी है 2024 में, वो सिर्फ मेंस के लिए स्टार्ट करी थी। उसमें ये था कि जो छोटे नेशंस हैं उनको मिलेगा मौका खेलने को दूसरे टीमों के साथ जो
जिसकी वजह से उनको एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो एशिया की कंट्रीज के साथ खेल सकती हैं, एशिया की कंट्रीज हैं वो अमेरिका की कंट्री के साथ खेल सकती हैं। तो इससे आपको एक नॉलेज बेस और आपकी टीम्स की जो एक्सपोजर है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो 2024 में ये स्टार्ट हुआ था और ये फर्स्ट टाइम 2026 में विमेंस के लिए भी हो रहा है और इसके अंदर 3 नेशंस होस्ट कर रही हैं। उसके अंदर हैं ब्राजील, थाईलैंड और आइवरी कोस्ट। ये 3 नेशंस होस्ट कर रही है टूर्नामेंट्स। एवरी टूर्नामेंट होता है, ये इसमें 4 टीम्स होती हैं जो कि आपस में खेलती हैं और इसके अंदर कोई भी टीम्स आ सकती है। मतलब कि इट्स इनविटेशनल होता है कि फीफा ये खुद ऑर्गेनाइज कराता है। फीफा बेसिकली सारे एक्सपेंसेस पे करता है इसके लिए। तो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आइवरी कोस्ट में हमारा नाम आया है टूर्नामेंट में, तो हम लोग आइवरी कोस्ट के साथ खेलेंगे हमारे मैचेस। तो एक ये बिल्कुल ही डिफरेंट हमारे लिए एक नया मुकाम है जिसमें हम लोग हमारी विमेंस फुटबॉल को एक्सपोजर मिल सकता है। इसी तरह आगे भी, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए या इसके अंदर आपको इनविटेशन आने के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। तो इसलिए आई थिंक जो हमारे प्रेसिडेंट, जो न्यू प्रेसिडेंट है मोहसिन गिलानी, उनका बहुत बड़ी एफर्ट है कि हमारा जो नाम इसके अंदर आया है। और इसमें आपकी भी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। 2022 से अदील जब से आप मुंसलिक हैं, जो कौमी वुमेन्स फुटबॉल टीम है हमारी, हमने बहुत सारी और भी कामयाबियां समेटी हैं। उनमें से एक ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है जो भी समेट रहे हैं। अच्छा सोहा, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि इस सीरीज के पेश नज़र अब आपकी तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। एक तो ये कि अपनी तैयारियों में क्या आप अपनी ट्रेनिंग में क्या तब्दीलियाँ ला रही हैं, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान की ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनके लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जो फैसिलिटीज हैं क्या वो अवेलेबल होती हैं यहाँ पर? तैयारी के हिसाब से तो हमारी तैयारी स्टार्ट भी हो गई है। हम क्लब के साथ हम आए हुए हैं अभी नेपाल में मैचेस खेलने, तो ये भी हमारा प्रिपरेशन में जा रहा है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में, बट हमारी जो क्लब्स होते हैं कराची सिटी जैसे, वो हमें जितनी अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं वो दे पाते हैं। तो ऑब्वियसली तैयारी में तब्दीली भी ये होगी कि चैलेंजिंग ज़्यादा है ये कंपटीशन, तो हमें ट्राई करना हो कि शायद लड़कों के साथ ट्रेनिंग ज़्यादा करें, थोड़ा ज़्यादा फिजिकल हो, जिम में ज़्यादा मेहनत करें। तो बहुत डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच होगी इस टूर्नामेंट में सक्सेस लाने के लिए, एंड वो अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज एज यू नो वुमेन्स फुटबॉल इतना आगे नहीं है पाकिस्तान में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो प्रेपरेशन है, फिटनेस है, वो 100% हो ताकि हम इन कंट्रीज के साथ कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल सोहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें पहले से प्लान रखना चाहिए एक। तो अदील, आप क्या कहेंगे इस पर? हमारी प्लानिंग कहाँ तक पहुंची है, ट्रेनिंग कहाँ तक पहुंची है और किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए जी, अभी अनाउंसमेंट हुई है इसकी, तो अभी ट्रेनिंग प्लान अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग फेडरेशन में हमारी टेक्निकल टीम साथ बैठ के प्लानिंग करेगी कि किस तरह इसको लेके चलना है। और हमारा इंशाल्लाह इसमें कैंप लगेगा, बीच में रमजान भी आ रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमें मेक श्योर करेंगे कि किस हमारी बेस्ट प्रिपरेशन हो इस टूर्नामेंट के लिए, और एक सारे हमारे बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो मौजूद हों इस टूर्नामेंट के अंदर। तो अभी हम लोग जैसे ही अभी हमारी मीटिंग्स होंगी जिसमें हम लोग बैठ के सारी चीज़ें फाइनलाइज करेंगे, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एक प्रॉपर जनवरी से पहले हमारे पास एक पूरा प्रॉपर प्लान आ जाएगा और इसकी तैयारी हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे। और हमारी ये हमारी कोशिश होगी कि इन प्लेयर्स को जो चीज़ सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। तो अभी हम लोग के पास इंशाल्लाह थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ आई है, जिसकी वजह से हम लोग इनको वी विल मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड एवरीथिंग दैट दे वांट। तो कोचेस के हवाले से, फैसिलिटी के हवाले से, इनके डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, हर चीज के हवाले से इनको हम लोग we will try to provide them the best and then again इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि आपकी फीफा रैंकिंग इफेक्ट नहीं होती। तो अगर आप किसी बड़े नेशन के साथ खेलते हैं और अगर आप हार भी जाते हैं तो उससे आपको इफेक्ट नहीं होती आपकी फीफा रैंकिंग्स। तो एक अगेन हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपोजर की बात है कि हम लोग इसमें खेल सकते हैं और दूसरी टीमों के साथ हमारा एक गेम हो सकता है, जिससे हमारी बहुत ज्यादा लर्निंग्स हो सकती है। राइट। अच्छा सोहा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी वो खवातीन जो आपसे इंस्पायर होकर अब फुटबॉल की तरफ आना चाह रही हैं उनके लिए? आई थिंक मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है कि मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी होती है फुटबॉल में। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑब्वियसली हमें पता है कि स्पोर्ट्स खेलना बहुत मुश्किल चीज है, तो प्लेयर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर उनका पैशन है, उनका ड्रीम है,
तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई नो ऐसा लगता है लड़कियों को कि फुटबॉल में करियर नहीं है, बट जेन्युइनली अगर आप मेहनत करें, आप गिव अप ना करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यू कैन इंस्पायर अदर गर्ल्स। बिल्कुल ठीक। सोहा और अदील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस सीरीज में भरपूर शमूलियत करें और खुलकर खेलें और जमकर खेलें। ब्रेक के बाद हासिल।